हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2026 क्लास 4 का डेमो क्लास करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ऑल ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, जो कि सिर्फ 1000 रुपीज़ का है। सिर्फ 1000 रुपीज़ में आप ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। कोर्स के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कोर्स जो है ये क्लास 1 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, सब मतलब सारी क्लास के बच्चों के लिए है। तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था कोर्स को, एंड इसी कोर्स से पढ़ के बहुत सारे लोग टॉपर बने थे। इस बार भी हज़ारों बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर लो। इस बार भी टॉपर्स यहीं से आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जीके के देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट्स के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जीके का देखते हैं। सेक्शन 1 जीके का देखते हैं। ठीक है, विच एनिमल इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। कौन से एनिमल को हम लोग ऑफिशियली बोलते हैं नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल, जैसे इंडिया का नेशनल एंथम है ना, नेशनल सॉन्ग है, राइट, नेशनल बर्ड है, ठीक है कि नहीं, नेशनल फ्लावर है। ये सब नाम आपको याद रखने हैं। आप कमेंट्स में मुझे बताना जरूर, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे बताओगे हमारा नेशनल एंथम क्या है, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, हमारा वंदे मातरम है, ठीक है, हमारा नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एनिमल कौन सा है, ठीक है, नेशनल फ्लावर क्या है, ये सब बताना है आपको कमेंट्स में। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, आपको भी मेहनत करनी है। हम तो यहाँ पर मेहनत करेंगे, कोर्स के अंदर भी आप ज्वाइन करोगे तो हम तो पूरी मेहनत करेंगे, बट आपको भी करनी होगी। ऐसे नहीं चलेगा, है ना। तो अगर आप मेहनत कर सकते हो तो कोर्स ज्वाइन करो, मेहनत नहीं कर सकते तो कोर्स ज्वाइन मत करो। ठीक है, तो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया हम लोग किसको बोलते हैं? लायन को बोलते हैं, या रॉयल बंगाल टाइगर को बोलते हैं, या इंडियन एलिफेंट को बोलते हैं, या लियोपर्ड को बोलते हैं? किसको बोलते हैं? अरे भाई, इतना आसान सवाल। ऑप्शन नंबर बी, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, किसको बोलते हैं? बंगाल टाइगर को बोलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर भी बोल सकते हो, या बंगाल टाइगर सीधा टाइगर भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है, टाइगर को हम लोग नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बोलते हैं। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फेमस पर्सनैलिटीज इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। फादर ऑफ कंप्यूटर्स किसको बोलते हैं? कंप्यूटर आपके स्कूल में है ना, कंप्यूटर आपके घर पे भी होगा, चलाते होगे कंप्यूटर, है ना, या कंप्यूटर तो एक सब्जेक्ट है ना आपका, तो वहाँ पे पढ़ते होगे कंप्यूटर, है ना, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब पार्ट्स, कीबोर्ड देखा होगा आपने। तो ये जो कंप्यूटर है, इसके फादर कौन है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं हम लोग? किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, है ना, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, याद रखिएगा नाम। चलो एक और होमवर्क देता हूँ आपको, ये तो आप लोग याद रखोगे। फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन है? चार्ल्स बैबेज, है ना। आप एक कॉपी लेकर बैठा करो, एक नोटबुक लेकर बैठा करो, वहाँ पे नोट करते जाओ। जैसे मैंने आपको भी बताया नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन है, तो लिख लेना कॉपी में, रॉयल बंगाल टाइगर, शॉर्ट में लिख लो ना, ठीक है, शॉर्ट में। फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन है? चार्ल्स बैबेज, ये सब लिखा करो। ठीक है, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा वो भी लिखा करो कि नेशनल एनिमल तो बताया आपको, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल बर्ड कौन सा है, ठीक है, ये सब भी लिखा करो जो आपको अभी पूछा है ना, वो भी लिखा करो। आप मुझे कमेंट्स में बताना और अपनी कॉपी में लिखना भी, ठीक है। फादर ऑफ नेशन कौन है? इंडिया के फादर कौन है? हमारे नेशन इंडिया, हमारे फादर कौन है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ नेशन, है ना, हमारे इंडिया के फादर कौन है? ठीक है, गांधी जी है, महात्मा गांधी। बताना कमेंट्स में, ठीक है, स्पेलिंग उनकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच सिटी सर्व्स द कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया बताना, इंडिया का कैपिटल क्या होगा? अरे ये होमवर्क आपको देना था ना, सुनो मेरी बात, होमवर्क। और ये जब होमवर्क हो जाए तो कमेंट में लिख देना डन हो गया, ठीक है। स्टेट कैपिटल, इंडिया के जितने भी स्टेट कैपिटल हैं सब याद करोगे। मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। बिहार का कैपिटल क्या होगा? बता देना, पटना। झारखंड का कैपिटल क्या होगा? रांची। राजस्थान का कैपिटल क्या होगा? महाराष्ट्र का कैपिटल क्या होगा? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या होगा? रायपुर होगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है, सारा याद करोगे। सारे स्टेट कैपिटल मुझे याद चाहिए, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करो ना करो, बट याद सबको करना है, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को। ओके, और कमेंट्स में बता देना कि आपने याद कर लिया है।
न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, होमवर्क तो दूंगा। कैपिटल ऑफ इंडिया क्या होगी? न्यू दिल्ली, है ना। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। आप मुझे कमेंट्स में क्या बताओगे? राजस्थान की कैपिटल क्या है? ठीक है, राजस्थान की कैपिटल क्या है कमेंट्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ताजमहल सुना है आपने? ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल एक होटल सुना होगा। और ताजमहल तो भाई सब जानते हैं, वाइट कलर का होता है, मार्बल। देखा है कि नहीं देखा? ताजमहल फोटो में जरूर देखा होगा यार। शाहजहां ने बनवाया है, राइट। ये भी लिखो, ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां ने बनवाया है। ये भी लिखो, हु बिल्ड ताजमहल, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। शाहजहां, ठीक है। हु बिल्ड रेड फोर्ट, लिखो। हु बिल्ड कुतुब मीनार, पता होना चाहिए। एकदम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, बहुत हार्ड है जनरल नॉलेज। ये क्वेश्चन थोड़े आसान आपको लग सकते हैं, बट क्वेश्चन बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ जाएगा। आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते क्या क्वेश्चन आ जाए, है ना। इसलिए तो मैंने कोर्स बनाया था कि इतने क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, इतने क्वेश्चंस करा दूं कि क्वेश्चन उसके बाहर आ ही ना है, ठीक है। तो ताजमहल की कैपिटल क्या? ताजमहल कहाँ पर लोकेटेड है? कौन से रिवर में, है ना। ऑन द बैंक्स ऑफ विच फेमस इंडियन रिवर इज द ताजमहल लोकेटेड? कौन से नदी के पास ताजमहल लोकेटेड है? तो यमुना, है ना, यमुना नदी के पास ताजमहल है। यमुना नदी के पास ताजमहल है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाउ मैनी मेन डिस्टिंक्ट कलर बैंड्स आर प्रेजेंट इन इंडियन नेशनल फ्लैग तिरंगा? तिरंगा देखा है? तिरंगा हमारा फ्लैग भाई, फ्लैग नहीं देखा है? अच्छा, अभी 15 अगस्त आने वाला है, राइट। तो देखना, है ना। तो तिरंगा आपने देखा होगा, तिरंगा देखा होगा, नेशनल फ्लैग हमारा देखा होगा। 3 कलर का होता है ना भाई, 3 कलर्स होते हैं ना, 3 कलर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाउ मैनी मेन, देखो भाई, अब आप बोलोगे सर 4 कलर होते हैं। आप तो भाई सर हम बहुत होशियार बच्चे हैं, 4 कलर होता है। मैं बोलूँ कैसे? सर देखो, सीधी सी बात है। मान लो ये हमारा फ्लैग है। सबसे पहले सर यहाँ पे देखो ऑरेंज कलर होगा, यहाँ पे पहले ऑरेंज कलर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर होता है, नीचे ग्रीन कलर, और बीच में ये वाइट रहता है ना। बीच में क्या रहता है सर? वाइट रहता है। बीच में ये क्या रहता है? वाइट रहता है। और सर ये तो आप 3 कलर हो गया। एक तो भाई देखो सर, एक देखो, ये देखिए सर यहाँ पर, एक तो यहाँ पे ऊपर ये हो गया आपका सेफ्रॉन कलर, है ना। सेफ्रॉन बोल दो, ऑरेंज बोल दो, ठीक है। नीचे ग्रीन कलर हो गया, बीच में वाइट कलर हो गया, 3 कलर तो हो गया। अब एक सर क्या होता है ना, बीच में, हाँ सर, बीच में जो है ना एक व्हील बना होता है, चक्का बना होता है, अशोक का चक्र बना होता है, अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र बना होता है। तो वो ब्लू कलर का होता है। मतलब टोटल 4 कलर हो गए सर, तिरंगा में 4 कलर हैं भाई। वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से क्या बोला गया है। मेन डिस्टिंक्ट कलर बैंड्स, बैंड्स, है ना। मेन कलर बताना है, मेन कलर, ठीक है। 3 ही, ये तिरंगा वर्ड देखो ना भाई, तिरंगा, तिरंगा, तो तीर मतलब 3, 3 रंगा, 3 रंगा, 3 रंग का तिरंगा। आप समझ में आई बात? इंडियन फ्लैग 3 कलर का होता है। माना भाई व्हील चक्का जो है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन उसको काउंट नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, वरना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे टिक करके चले जाएंगे। और मैं पूछूंगा भाई कैसा गया एग्जाम, बोलोगे भाई सर 100 आउट ऑफ 100 आएगा। वैसे नहीं चलेगा, ठीक है। पिछले साल यही हुआ था। 1-2 बच्चों ने जो कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हीं से बस बात होती है ना। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये मेरे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। बाद में जब रिजल्ट आया तो 98, 97 ऐसे मार्क्स आए थे, ठीक है। वही 3-4 मार्क्स इधर ही गवा दिए उन्होंने। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते नहीं है, ठीक है। बट आप लोग पढ़ना, ठीक है। विच गैस डू ह्यूमन बींग्स इनहेल फ्रॉम एयर टू सर्वाइव? इंसान जो है वो कौन सा गैस लेता है? आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई? प्लांट्स को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, बदले में प्लांट हमको ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ऑक्सीजन गैस बहुत जरूरी है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, है ना। प्लांट को हम लोग इसके बदले क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसको बोलते हैं? विच इंडियन फेस्टिवल इज यूनिवर्सली सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसको बोलते हैं? दिवाली को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? दिवाली को। आप मुझे कमेंट्स में बताना फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं? जो कि मार्च में आता है। हिंट दे रहा हूं आपको, हिंट में दे रहा हूं। ये जो फेस्टिवल है ये मोस्टली मार्च में आता है, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताना। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जीके का, है ना। जीके का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन इन आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम देखा है आपने? सोलर सिस्टम देखा है?
तो उसमें सबसे पास कौन सा प्लेनेट है, सबसे पास सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट कौन सा है? क्लोजेस्ट प्लेनेट मतलब सबसे जो पास हो, और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे जो छोटा हो। मर्क्यूरी भाई, सबसे पास मर्क्यूरी है और सबसे छोटा भी मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इन आवर सोलर सिस्टम। अर्थ थर्ड नंबर में आता है, फर्स्ट नंबर में वेनस आता है, फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी आता है। मर्क्यूरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है, सन से एकदम बहुत पास में है ना मर्क्यूरी। फिर मर्क्यूरी के बाद क्या आता है? वेनस आता है। वेनस के बाद अर्थ आता है, ठीक। उसके बाद मार्स, जुपिटर, ये सारे सैटर्न, ये सब प्लैनेट्स आते हैं, नेपच्यून वगैरह, ठीक है। तो मर्क्यूरी, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट्स में? लास्ट कौन सा प्लेनेट, सन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा प्लेनेट रहता है हमारे सोलर सिस्टम में? सन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा प्लेनेट रहता है? सबसे लास्ट में कौन सा प्लेनेट है? मान लो ये सन है, ठीक है, ये सन है, मान लो ये सन है, ये सन है। फर्स्ट नंबर पे तो मर्क्यूरी आता है, सेकंड नंबर पे वेनस आता है, थर्ड नंबर पे अर्थ आता है, फिर बाकी सारे प्लैनेट्स आते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा प्लेनेट आता है वो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। अब भाई फाइनली मैथ्स में आ गए, मैथ्स में आ गए हम लोग, सेक्शन 2 मैथ्स में। देखो हम लोग यहाँ पे मैथ्स के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैथ्स मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और ये तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो यहाँ पर मैथ्स को सॉल्व करूँगा तो गिजमिज हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं ले पाया मैं। एंड कोर्स में आना, कोर्स में अच्छे से मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे, पेन कॉपी में करेंगे ना, मैथ्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्मार्ट बोर्ड वगैरह में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, है ना, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए 2 क्वेश्चन ही लिए हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये तो मैं देख कर बता दूँ भाई, 700 इसका आंसर होगा, देख कर बता सकते हैं भाई, इतना आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर 1 लीटर, इसका आंसर 5000 मिलीलीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे भाई, ऐसे आप आंसर दे पाओगे, ठीक है, ऐसे आप आंसर दे पाओगे। अभी समझाता हूँ कैसे, अभी समझाता हूँ आपको। 9 नंबर देखो, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू क्या है इस नंबर में? ये आपको एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है 4782। इसमें से 7 का क्या प्लेस वैल्यू है ये पूछा जा रहा है। 7 का क्या प्लेस वैल्यू है? 7 का भाई, 7 का, है ना, ये जो 7 है, 7 जो है ना, ये 7 का क्या प्लेस वैल्यू है 7 का, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 4782, इसमें 7 का क्या प्लेस वैल्यू है? भाई ऐसे गिनो ना, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? वंस, 2 कहाँ पे लाइक कर रहा है? वंस, 8, टेंस, उल्टा बोल रहा हूँ, सॉरी, नहीं ठीक बोल रहा था, हाँ ठीक बोल रहा था भाई। वंस, टेंस, ठीक है, वंस, टेंस, अरे यार, इसीलिए मैथ्स में यहाँ पे पढ़ाता नहीं हूँ, अच्छे से बनता नहीं है ना। 2 कौन से प्लेस में लाइक कर रहा है? वंस में। 8 किस में कर रहा है? टेंस में। 7 किस में कर रहा है? 100 में। 4 किस में कर रहा है? 1000 में। 7 हमको किससे मतलब है? 7 से। क्वेश्चन में 7 का पूछा गया, 7 डिजिट 7 है ना, 7 का पूछा गया है। 7 का प्लेस वैल्यू क्या है? तो 7 का प्लेस वैल्यू 100 है, मतलब 700, ठीक है, 700। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई बात समझ, ठीक है, आगे बढ़े। डाउट है कोई बात नहीं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर क्वेश्चन को कॉपी में, नोटबुक में कहीं नोट कर लो, बाद में जब कोर्स ज्वाइन करोगे तो लाइव क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 5 लीटर्स? 5 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? भाई 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं पहले ये बताओ। 1 लीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 5000 मिलीलीटर होंगे सर। हम तो स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आगे बढ़े। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मेरे पसंद आए होंगे, समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मैंने वही बताया ना, क्वेश्चन को नोट कर लो, लाइव क्लास में कोर्स जब आप ज्वाइन करोगे 1000 रुपीज़ का जो कोर्स है, जहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट लिया जाएगा, होमवर्क मिलेगा कोर्स के अंदर, ठीक है। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो हम कोर्स के अंदर लेंगे और आपको देना पड़ेगा टेस्ट, उसमें बहाना नहीं सुनेंगे। होमवर्क जो देंगे वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, लाइव क्लासेस भी होगी, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, है ना। सारे टीचर्स वगैरह, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे पास इस बार, है ना, तो अच्छे से हम लोग कर पाएंगे प्रिपरेशन, ठीक है। एंड यार अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, एंड अपने सारे फ्रेंड्स को आप शेयर कर दो,
जो कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर दो, ताकि वो भी थोड़ा पढ़ सकें, है ना। एजुकेशन को हमें हर जगह फैलाना है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। अब साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं, साइंस के। एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पर आप लोग इसको क्या पढ़ते हो, इसको क्या पढ़ते हो, इस वर्ड को साइंस बोलते हो ना, साइंस बोलते हो। गलत प्रोनाउंसिएशन है ये, इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, साइंस। क्या बोलते हैं इसको, साइंस बोलते हैं, साइंस। गूगल में आप चेक कर सकते हो, उसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो क्या है, साइंस है, साइंस, है ना। इसको साइंस मत बोलना आज की बात, साइंस नहीं, साइंस, 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 ठीक है। साइंस पढ़ना है इसको, साइंस नहीं, साइंस, ठीक है। तो अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, विच पार्ट, कौन सा पार्ट है प्लांट का, विच पार्ट ऑफ प्लांट ग्रोस अंडर द ग्राउंड एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो कि ग्रो करता है ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर जो ग्रो करता है और पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। भाई रूट की बात हो रही है यार, क्यों नहीं समझते हो इतनी छोटी सी बात, रूट की बात हो रही है। हाँ सर, आपने देखा है प्लांट को, आम के पेड़ को देखा है, उसका जो रूट होता है वो जमीन में गड़ा हुआ रहता है। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर आपको कोई बोल दे कि इस प्लांट में जाकर पानी दे दो, तो आप क्या करते हो, प्लांट में पानी फेंकने लगते हो। प्लांट मान लो बहुत बड़ा प्लांट है तो उस पर क्या पानी फेंकने लगते हो क्या, नहीं। पानी आप कहाँ डालते हो, उसके रूट में डालते हो, मिट्टी में डालते हो, मिट्टी के अंदर क्या है, रूट है, प्लांट का रूट है। तो रूट में पानी, रूट एब्जॉर्ब करता है पानी को, ठीक है। तो आई होप क्लियर है ये चीज़, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स डज नॉट हैव अ बैकबोन, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, किसके पास बैकबोन नहीं है, कौन सा ऐसा क्रिएचर है जिसके पास बैकबोन नहीं है। मतलब बैकबोन बोले तो वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके पास बैकबोन नहीं है, भाई कॉकरोच के पास नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर है। कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं है ना, मतलब बैकबोन नहीं है, इनवर्टिब्रेट है ये, ठीक है। ओके, आई होप क्लियर है। कॉकरोच के पास क्या नहीं है, बैकबोन नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं, कौन सा सेंस ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है हमको टेस्ट में। मीठा को टेस्ट कर सकते हो, जिससे आप खट्टा को टेस्ट कर सकते हो, सॉल्टी टेस्ट, बिटर फूड को, कड़वे खाने को आप टेस्ट कर सकते हो। तो ऐसा कौन सा सेंस ऑर्गन है जो कि हमको ये सब टेस्ट करने में मदद करता है, भाई टंग, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस नहीं भाई, साइंस। व्हाट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का सॉलिड फॉर्म क्या है भाई। पानी को फ्रिज में डाल दोगे जम जाएगा, क्या बनेगा, बर्फ बन जाएगा, आइस, वही है सॉलिड फॉर्म, ठीक है, वही है इसका सॉलिड फॉर्म, आइस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश में, आप बताओगे क्या इसका आंसर, आप बताओगे। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछा ही नहीं यार, साइंस में तो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ऐसे कैसे भाई, साइंस में होमवर्क क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सुनो मेरी बात, होमवर्क नोट करो भाई, कमेंट्स में आंसर करना होमवर्क के, ठीक है, होमवर्क के आंसर कमेंट्स में चाहिए मुझे। आप क्या आंसर करोगे, विच सेंस ऑर्गेन हेल्प अस हियर, सुनने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गेन हमारी मदद करता है सुनने में, ठीक है, सुनने में, ठीक है। देखने में कौन करता है, सुनने में, देखने में, ठीक है, टू सी, देखने में कौन सा सेंस ऑर्गन मदद करता है, हियर, सुनने में, ठीक है। और बाकी सूंघने में, स्मेल करने में कौन सेंस ऑर्गन मदद करता है, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन, एक काम करते हैं, क्वेश्चन आपको मैं अलग से भेज दूंगा, ठीक है, अलग से भेज दूंगा, कोर्स वालों के अलग से भेज दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो पूछा उसका आंसर कमेंट्स में दे देना, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं कोर्स वालों को एक्स्ट्रा भेजूंगा अभी, अगर कोर्स वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो। क्वेश्चन 15 देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। अनन्या इज फास्ट रनर, डैश वॉन द रेस। अनन्या क्या है भाई, बहुत तेज दौड़ने वाली लड़की है, ठीक है, बहुत तेज दौड़ती है वो, तो वो क्या है, सी हो जाएगा यहाँ पर, सी वॉन द रेस, तो वो रेस जीत गई, है ना। अनन्या बहुत तेज दौड़ने वाली है तो वो रेस जीत गई, ठीक है। लड़की के लिए हम लोग सी इस्तेमाल करते हैं, लड़के के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, सेलेक्ट द
एंटोनियम, दो तरह के वर्ड होते हैं, एक होता है सिनोनिम, एक होता है एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट मीनिंग देने वाला, उल्टा शब्द भाई, उल्टा, हिंदी में सीधा बोलता हूँ, उल्टा शब्द, उल्टा शब्द, ठीक है। आपसे पूछेगा एंटोनिम क्या है, एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द। तो हॉट का उल्टा शब्द क्या होगा, गर्मी का उल्टा शब्द क्या है, ठंडा, मतलब कोल्ड। हॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। चाइल्ड का, CHILD, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चिल्ड्रन होगा भाई। चाइल्ड हम लोग एक बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, ठीक है। चाइल्ड यहाँ पर सिंगुलर है और चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। 18 नंबर भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव क्या होता है सर, एडजेक्टिव क्या होता है बताओ तो थोड़ा। भाई एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव को आप लोग हिंदी में विशेषण बोल सकते हो। ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं, है ना, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब उसके बारे में विशेषता बताते हैं। नाउन के कुछ विशेषता बताएंगे, कुछ उसके बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, द क्लेवर फॉक्स जम्प्ड ओवर द फेंस। यहाँ पे फॉक्स, यहाँ पे नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा वर्ड यहाँ पे बता रहा है, क्लेवर, कि भाई जो फॉक्स है वो क्लेवर है। तो यहाँ पे क्लेवर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए फॉर आंसर। अब लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन 5 में आते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजनिंग की, इसको कराता हूँ मैं आपको। एंड उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोल देता हूँ यार, क्योंकि इसके बाद आप हो सकता है चले जाओ, ठीक है। सुनो मेरी बात, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को चलाते हो तो फॉलो कर लेना वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर मतलब क्या है ना, मैं मतलब OMR सीट आपको भेज दूंगा, ठीक है। OMR सीट है ना, फ्री में, है ना, फ्री में भेज दूंगा OMR सीट। तो उसकी प्रिंट आउट निकाल के प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्या हुआ था ना, मैं भी एक बार क्लास 4 में था, तो क्या हुआ ना कि मैं गया एग्ज़ाम देने, इसी हिंदुस्तान ओलंपियाड का ही, मुझे OMR भरनी नहीं आई, गलत, मैंने OMR गलत भर दिया, मुझे सब कुछ आता था, OMR गलत भर दिया। तो उससे प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा रिज़ल्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब रिज़ल्ट आया ही नहीं। तो बेकार हो गया ना भाई, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो दिया था 250 रुपीज़, वो तो बेकार हो गया, है ना। और इतनी मेहनत की पढ़ाई वो भी बेकार हो गई। तो आपकी मेहनत बेकार ना हो जाए, आपके पैसे बेकार ना हो जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोर्स ज्वाइन करो तो अच्छी बात है। आपको तो मैं OMR से भेजूंगा ही भाई, टेस्ट वगैरह लूँगा तो OMR में ही लूँगा, टेस्ट लूँगा, आपके होमवर्क दूंगा, तो वो सब OMR में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कोर्स ले रहे हो तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मेरी जिम्मेदारी, वो मैं कराऊंगा। लेकिन आप कोर्स नहीं ले पा रहे हो भाई, अलग अलग प्रॉब्लम होती है सबकी, नहीं ले पा रहे हो तो एटलीस्ट OMR की प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। OMR मैं भेज दूंगा फोटो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना या फिर टेलीग्राम पर डाल दिया है, व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाएगा। ये सबका जो लिंक है ना, ये आपको मेरे अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन पर, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में बहुत नीचे जाओगे ना, तब वहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक। अभी हम लोग यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 5 लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा OMR पे, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 और 20 देखते हैं। और बाकी मुझे उम्मीद है यार आप सब कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, है ना, आप सब कोर्स ज्वाइन करोगे, ठीक है। प्रिपरेशन करनी है तो कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 20 देखते हैं। कंप्लीट द पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करो। 5 के बाद 10 आ गया, ये 5 का टेबल चल रहा है यार, ये तो आप कर लोगे ना भाई। 5 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद क्या होता है 25 होता है, 25 के बाद क्या होता है 30 होता है, बस खत्म भाई, 25 होगा। कैसे, क्या समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। 5 के बाद 10 आ गया, 5 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद क्या होगा भाई, यहाँ 5 का टेबल चल रहा है ना, तो 25 हो जाएगा, 25 के बाद 30 आ गया, ठीक, क्लियर है। 30 नंबर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आंसर शीट डलवाई है, हमारी टीम ने यहाँ पे आंसर शीट डाली है। भाई देखो, कोर्स के जो मैं पैसे लेता हूँ 1000 रुपीज़, क्यों लेता हूँ, यही तो देखो ना भाई, इतनी मेहनत लगती है। ये आप PDF देख रहे हो, कितनी मेहनत से बनाया गया होगा, सोचो बस, इसको इमेजिन करो आप, कितने मेहनत से क्वेश्चंस, कुछ डिज़ाइन दिया गया होगा इतने अच्छे से। देखो आंसर की यहाँ पे डाल के रखी है, ये ढूंढना पड़ता है, क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है भाई, 24 घंटे लगते हैं, क्वेश्चन बनाना पड़ता है, समझो उसको। फिर डिज़ाइन भी देना है, अगर सिंपल कराऊंगा तो आप पढ़ोगे ही नहीं, है ना। फिर उसकी आंसर की बनती है, देखो कितनी अच्छी आंसर की बनी है ना। हर क्लास की हम लोग करते हैं इसी तरह। तो भाई इसीलिए कोर्स की प्राइस
₹1000 है ना। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। और इतनी देखो ना, क्वालिटी देखो इसकी, कितनी बढ़िया क्वालिटी है। तो इतनी मेहनत करती है हमारी टीम, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। डॉक्टर इज टू स्टेटोस्कोप, ठीक है। कुछ होता होगा भाई डॉक्टर का, आप इसको अच्छा मैं दिखाई देता हूँ आपको, दिखाई देता हूँ। अरे भाई ये आप नहीं जानते हो, ये चीज़ आप नहीं जानते हो। डॉक्टर दिखते हो, गले में कुछ टांगा हुआ रहता है। सीधी सी बात बता देता हूँ ना, डॉक्टर देखा है डॉक्टर, सीरियल वगैरह में देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं देखा तो। उसे गले में कुछ टांगा हुआ रहता है, जैसे वो चेक करता है। दिखा दूँ क्या? दिखाई देता हूँ, चलो ठीक है। ये देख लो भाई, यही है, ये डॉक्टर के गले में होता है। देखो ये डॉक्टर है, इसने गले में पहना हुआ है, देखो ये देखो, है ना। ये डॉक्टर ही इस गले में इन्होंने पहना हुआ है, इसी को बोलते हैं स्टेटोस्कोप, है ना। ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये गले में जो पहनते हैं भाई डॉक्टर लोग पहनते हैं ना, इसी को बोलते हैं स्टेटोस्कोप, ठीक है। आई होप क्लियर है, अब क्लियर है ना भाई। तो डॉक्टर क्या करता है, क्या पहनता है वो, किसका इस्तेमाल करता है वो, स्टेटोस्कोप का इस्तेमाल करता है ना। चेकअप के लिए वो स्टेटोस्कोप का इस्तेमाल करता है। तो जो सेप है ना, जो सेप है, सेप क्या होता है सर, जो खाना बनाता है, जो खाना बनाता है चेप, इसको आप कुछ भी प्रोनाउंस करो यार, है ना, ये फालतू मुझे लगता है ये वर्ड, ठीक है। जो सेप है, चेप है, जो भी बोलो, है ना, हाँ, ये मतलब रसोई, जो खाना बनाता है, रसोई घर, है ना, जो खाना बनाता है। तो ये किसका इस्तेमाल करता है, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। तो ये सेप जो है, ये किसका इस्तेमाल करता है, नाइफ का, चाकू का इस्तेमाल करेगा ना भाई, चाकू का इस्तेमाल करेगा, सब्जी वगैरह काटनी होगी, है ना। अब वो किताब का इस्तेमाल थोड़ी करेगा, अब वो नीडल का इस्तेमाल थोड़ी करेगा भाई, अब वो पेन का इस्तेमाल थोड़ी करेगा, तो नाइफ का इस्तेमाल ही करेगा ना, है ना, चाकू का ही करेगा ना, ठीक है। सब्जी वगैरह काटनी होगी, प्याज वगैरह काटना होगा, ठीक है। तो ये हो गए ख़त्म आपके डेमो क्लास, है ना। ये आपका एक डेमो क्लास था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोर्स में मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जितनी जल्दी हो कोर्स को ज्वाइन कर लो। लास्ट मोमेंट में ज्वाइन मत करना कोर्स को, पिछली बार की तरह, है ना। वरना एक रात पहले बहुत सारे लोग कोर्स को ज्वाइन करे थे, एक रात पहले, ठीक। मुझे कोर्स बंद करना पड़ गया था इस चक्कर में। एक रात पहले कौन ज्वाइन करता है कोर्स, लोग कर रहे थे पागलों की तरह। मत करना उस तरह, पहले कोर्स को ज्वाइन कर लो, ताकि कोर्स का फ़ायदा मिले यार, अच्छे से ज़्यादा पढ़ के जाओ, है ना। वैसे एक रात पढ़ के भी लोग अच्छे नंबर लेकर आए, टॉपर बने, है ना। लेकिन पहले से कोर्स को ज्वाइन करके रखोगे तो आपके पैसे असूल हो जाएंगे, है ना। मुझसे सवाल पूछ पूछ कर थोड़ा दिमाग ख़राब करोगे, ठीक है। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन कर लेना। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कोर्स के लिए, ठीक है। इसकी प्राइस सिर्फ ₹1000 है। ये क्लास 1 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कोर्स में।